तो बच्चों हमने आज शुरू करना है फर्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा जो उसके मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, लिखवाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, दिस फाइलम, दे आर आल्सो नोन एज स्पॉन्जेस, आल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। क्यों बोलते हैं इनको पॉरीफेरा? पोर्स, तो इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम पॉरीफेरा नाम दिया है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, और इनके पास जो इनका हैबिटेट वगैरह है हम डिस्कस करते हैं। दीज आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि फर्स्ट फाइलम है ना बेटे, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे which are multicellular, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनका हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। तो इनका हैबिटेट है मेरीन, मोस्टली मेरीन लिख लो। इनका हैबिटेट है मोस्टली मेरीन, मतलब एक वर्ड हम लिखेंगे एक्सक्लूसिवली मेरीन, उसका मतलब होता है कि सारे के सारे जो इसके मेंबर्स हैं दे आर मेरीन, कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर नहीं है। दूसरा हम लिखेंगे मोस्टली मेरीन, मतलब ज्यादातर मेरीन होते हैं, बट कुछ मेंबर्स इनके फ्रेश वाटर भी होते हैं, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, ये स्पॉन्जिला है जो ये फ्रेश वाटर है, बाकी सारे मोस्टली स्पॉन्जेस है जो वो मेरीन होते हैं। एंड अब इनका है जर्मिनल लेयर्स, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। दो ही जर्मिनल लेयर्स हमने लिखी थी कल, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दो ही जर्मिनल लेयर्स इनके पास होती है। एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। इनके पास जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल में हमने बोला था कि सेल्स है जो वो एग्रीगेट हो गए, और जो है इनके पास सेल्स है जो वो एग्रीगेट हो गए, और सेल्स की डिवीजन ऑफ लेबर है जो वो कम है। बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान इनका बॉडी प्लान होता है। एंड देन इनके पास ना दे आर कॉलोनियल। कॉलोनियल होता है कि कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जब वो इकट्ठे ही रह सकते हैं, दे आर कॉलोनियल। एंड इनके ना बेटे अगर आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो, इसमें ये एक स्पॉन्ज दिया हुआ है, ये एक स्पॉन्ज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो तीनों है जो वो इकट्ठे रह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलोनी। और ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। सबस्ट्रेटम होता है जहां पे कोई चीज उगती है, ग्रो करती है या पड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो ये सबस्ट्रेटम के साथ क्या है? अटैच्ड रहते हैं। ये भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं, ये भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं, कॉलोनियल है, एंड दे आर अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। इनके ऊपर ये देख रहे हो छोटे से जो डॉट्स वगैरह लगाए हुए हैं, ये सारे इसके ऑस्टिया होते हैं। दीज आर ऑस्टिया, ये है ना जो, ये सारे क्या है? ऑस्टिया हैं। अभी हम लिखेंगे दीज आर ऑस्टिया, ठीक है। फिर ये ऊपर देख रहे हो एक बड़ा सा ये वाला, ये होता है ऑस्कुलम, ये दूसरा पोर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। तो ये जो फर्स्ट वाला है, जो इसने फर्स्ट वाला ये दिखाया हुआ है, ये स्पॉन्ज है, इसका नाम है साइकोन। और दूसरा है जो, इसका नाम होता है यूस्पॉन्जिया। जो यूस्पॉन्जिया है इसको हम कॉमनली बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। और ये तीसरा है जो, दिस इज स्पॉन्जिला। जो स्पॉन्जिला है वो हमने लिखा है, ये क्या है? फ्रेश वाटर है। तो ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये फ्रेश वाटर है स्पॉन्जिला, ये है साइकोन, और ये है यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया है जो, इसको हम कॉमनली बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, जो मतलब बेदिंग के लिए यूज करते हैं हम, तो इसको हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। तो ये कॉलोनियल है और
they remain fixed with the substratum. Fixed with substratum. सिमिट्री इनकी कौन सी लिखी थी हमने? मोस्टली दे आर एसिमेट्रिक. मोस्टली दे आर एसिमेट्रिक, मतलब इनकी कोई डेफिनेट सिमिट्री नहीं है. इनको हम किसी भी प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकते. जो स्पॉन्जेस है ना बेटे, अगर हम इनका सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन काट के ये देखो, ये समझो सबसे पहले ये जरूरी है. डिप्लोप्लास्टिक हमने बोले तो इनकी ना ये दो लेयर्स होती है, सेलुलर लेयर्स दो होती है. एक तो ये वाली लेयर हो गई, ये वाली लेयर हो गई, ये देख रहे हो ऐसे सेल्स, ये वाली, ठीक है. जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ना सेल्स की, इसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म. लेयर का नाम होता है पिनेकोडर्म. और ये जो सेल्स देख रहे हो ना बेटे आप, ये जैसे एक सेल बना हुआ है, ये ऐसे करके एक सेल बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट. सेल को बोलते हैं हम पिनेकोसाइट. फिर ये दूसरी लेयर देख रहे हो, ये दूसरी लेयर है, ये वाली पूरी, ये सेल है, ये सेल है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है. जो दूसरी लेयर है इसको हम बोलते हैं कोएनोडर्म. दूसरी लेयर क्या होती है? कोएनोडर्म. और इसके हर एक सेल को हम बोलते हैं, ईच सेल इज कोएनोसाइट. अब ये जो कोएनोसाइट है, अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो ये देख रहे हो कोएनोसाइट, ये फ्लैजेला इसके प्रेजेंट होते हैं. तो जो कोएनोसाइट्स है ना, इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. और मैं यहाँ पे बनाती हूँ कोएनोसाइट. तो जो कोएनोसाइट है इसको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स. दीज आर नोन एज कॉलर सेल्स. ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, हालांकि आपको इसकी डिटेल नहीं करनी है. दीज आर लाइक दिस. और ये इनका फ्लैजेलम होता है. ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है सेल का. और जो पिनेकोसाइट्स होते हैं वो फ्लैट सेल होते हैं. These are flat cells, pinacocytes. Pinacocytes outer layer बनाते हैं which is known as the pinacoderm. ये वाली पूरी लाइन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म. ये पूरी लाइन. और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो पिनेकोसाइट्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं ये. और जो अंदरली लेयर है, मिडल वाली, बीच अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर है, उसको हम बोलते हैं कोएनोडर्म. तो इन बिटवीन यहाँ पे बेटे ये पूरा दो लेयर्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है? डिप्लोप्लास्टिक में क्या बोला था? आउटर एक्टोडर्म, अंदरली एंडोडर्म. एक्टोडर्म है जो, उसको हम पिनेकोडर्म बोल रहे हैं, और जो एंडोडर्म है उसको हम कोएनोडर्म बोल रहे हैं. इन बिटवीन द टू लेयर्स क्या होता है? देयर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस नोन एज मेसोग्लिया. तो ये सारा बेटे इनका मेसोग्लिया है. और इन बिटवीन यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाले ऐसे करके, ये देख रहे हो ना, ये बेटे इनका स्केलेटन बनाते हैं. ये स्पिक्यूल्स होती है जो इनका स्केलेटल सिस्टम, मतलब इनका फ्रेमवर्क बनाते हैं. तो जो इनका स्केलेटल सिस्टम है वो बना होता है फाइबर्स का, स्पिक्यूल्स का, फाइबर्स का. ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये स्पॉन्जिंग फाइबर्स की स्पिक्यूल्स होती हैं जो इसका स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं. अब सेंटर में आप देख सकते हो, इसके बिल्कुल सेंटर में ये चीज देख रहे हो, इसको उसने लिखा स्पॉन्जोसील. तो बिल्कुल सेंटर में ना बेटे यहाँ पे एक कैविटी होती है पूरी की पूरी, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील. और ये देख रहे हो आप दो लेयर्स के बीच में यहाँ पे ना बेटा ये देखो, ये पोर है, दिस इज पोर, जो अंदरली साइड पे स्पॉन्जोसील में खुलता है. तो ये जो छोटे छोटे ये सारी जगह पे ये हो गया, ये हो गया पोर, यहाँ पे हो गया, है ना, ये पोर है, ये पोर है, ये है, ये है, ये है, ये सारे छोटे छोटे से पोर्स हैं. और ये जो पोर्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया. दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया. ऑस्टिया है जो ये ओपन होते हैं एक कैविटी में, विच इज नोन एज अ स्पॉन्जोसील. अब ये जो स्पॉन्जोसील है ये बाहर को खुलती है बाय मीन्स ऑफ दिस लार्ज पोर विच इज नोन एज ऑस्कुलम. याद आया? ठीक है, याद रहेगा.
ऑस्टिया क्या है, जहां से चीज ने अंदर जाना है, ऑस्कुलम क्या है, जहां से चीज ने बाहर जाना है। तो जो ऑस्टिया है इनको हम बोलते हैं इनकरंट पोर्स, और जो ऑस्कुलम है उसको हम बोलते हैं एक्सकरंट पोर। तो अब देखो है क्या चीज, ये जो बेटे ये जो पिनेकोडर्म है ना, पिनेकोसाइट्स जो है, कुछ पिनेकोसाइट्स है जो वो ऑस्कुलम के अराउंड होते हैं और ये ऐसे मसल्स का काम करते हैं, ऑस्कुलम को बंद करते हैं या ऑस्कुलम को खोल देते हैं। तो अब देखो बड़े इंटरेस्टिंग इसमें एक सारी इसकी जो लाइफ लाइन है ना वो इसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। देखो क्या हुआ कि ये पानी में है, मे बी मेरीन हो, मे बी फ्रेश वाटर हो, तो पानी का करंट है जो वो यहाँ से ऑस्टिया से अंदर जाएगा। जो वो पानी का करंट है उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, उसके अंदर छोटे छोटे कोई छोटे से एनिमल्स भी होंगे जिनको ये खा सकते हैं, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, वो सारा कुछ इसके अंदर चला जाता है, स्पॉन्जोसील में चला जाता है। जब ये सारा करंट है जो पानी का टेकिंग ऑक्सीजन एंड फूड ये अंदर आया, तो ये जो पिनेकोसाइट्स है ना, इनका जो ये फ्लैजेला है ये बीट करेगा। जब बीट करेगा तो पानी है जो पूरी कैविटी में सर्कुलेट करता रहेगा। इस पानी में से हर एक सेल है जो वो क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब इसकी ब्रीदिंग हो गई। ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया। इसी करंट ऑफ वाटर में जो फूड है वो भी हर एक सेल अपना अपना फूड है जो वो ले लेगा। हर एक सेल अपना फूड लेगा। हमने पहले कहा कि सेल एग्रीगेट हुए हैं, ये नहीं कि पूरा ऑर्गेनिज्म फूड खा रहा है और फिर सेल्स को पहुंचा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक सेल ने अपना अपना फूड लिया, उस फूड को उन्होंने हर एक सेल ने, ये जैसे ये सेल है, इसने फूड ले लिया, फूड को डाइजेस्ट कर लिया, इसने फूड लिया, डाइजेस्ट कर दिया, इसने फूड लिया, डाइजेस्ट कर दिया। कुछ फूड है जो वो स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो पानी का करंट अंदर क्या था उसमें से इन्होंने ऑक्सीजन ले ली, फूड ले लिया, इन टर्न उस पानी को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो वो भी दे दी। अब पानी गंदा हो गया। अब ये जो ऑस्कुलम है, ये इसके ये जो स्पिक्यूल्स हैं, जो मसल लाइक सेल्स हैं, ये ओपन हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे। खुलेंगे तो ऑस्कुलम खुल गया और ये गंदा पानी बाहर चला गया, ठीक है। गंदा पानी बाहर चला गया, फिर नए सिरे से फिर से फ्रेश पानी आ जाएगा, फूड लेके आएगा। तो इसका मतलब इन्होंने खाना भी इसी वाटर करंट में से खाया, ऑक्सीजन है जो वो भी इसी में से ली, एक्सक्रीशन है जो वो भी इसी में से की, और फर्दर कि जो ये गेमीट्स बनाएंगे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी इसी पानी के करंट के थ्रू ही बाहर जाएंगे। हालांकि इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और जो जाइगोट बना वो भी इसी पानी के करंट के थ्रू बाहर जाएगा और उस जाइगोट से नए जो है स्पॉन्जेस वो बन जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्पॉन्जेस है इनकी लाइफ लाइन क्या है, दिस इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम, दिस इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। तो इनकी लाइफ लाइन क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि सारा कुछ इन्होंने उसी वाटर करंट में से करना है। तो अगर वाटर करंट है जो अंदर नहीं जाएगा तो ये सरवाइव नहीं करेंगे। तो इसलिए इनकी जो लाइफ लाइन है दैट इज नोन एज द वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हालांकि बेटे आपको डायग्राम्स करने की जरूरत नहीं है, बट जनरल फीचर्स याद करने के लिए ये डायग्राम माइंड में जरूर रखनी है। तो ये हो गए मोस्टली क्या हुए, ये एसिमेट्रिक हो गए, ठीक है। अब क्या है, इनकी जो बॉडी वॉल 2 लेयर्ड, outer pinacoderm, inner choanoderm. Pinacoderm has flat cells called pinacocytes. Choanoderm has collared cells unique to this phylum. ये सिर्फ इसी फाइलम में होते हैं ये सेल्स, called choanoderm
size. In between the two layers, there is mesoglea. Center is having large canal called spongocele. Body has small incurrent pores which are several in number, which are 1 to several, mostly several ही होते हैं in number, and are called ostia. It has also one large pore, large excurrent pore called osculum. This pathway is for passage of water current. तो वाटर है जो ये पहले ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टिया से ये क्रॉस करेंगे, क्रॉसेस वॉल, बॉडी वॉल, देन स्पॉन्जोसील, देन ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से ये चले गए बाहर. रेस्पिरेशन, excretion and food gathering occurs through this water current. ठीक है. डाइजेशन, क्योंकि हर एक सेल अपना अपना फूड खाता है तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन इनकी हो गई इंट्रासेल्युलर. इंट्रा मतलब विद इन, सेल्युलर मतलब सेल, कि हर एक जो सेल है वो अपना फूड ले लेगा और वही सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाएगा. जैसे हमारे अंदर है कि हमारे अंदर तो ये है ना कि हम पूरा फूड खाते हैं, फिर वो एलिमेंट्री केनाल में क्योंकि ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो इसलिए हर एक सेल है जो वो अपना फूड लेता है और उसको खा लेता है, उसी से उसको मेटाबॉलिक एनर्जी मिल जाती है. तो इसको हम बोलते हैं डाइजेशन है जो वो क्या है, इंट्रा सेल्युलर है. एंड स्केलेटन सिस्टम है जो इट कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स की बनी होती है. रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो इनकी होती है बाय मीन्स ऑफ, एक तो हो गई फ्रेगमेंटेशन, दूसरी होगी बाय मीन्स ऑफ बडिंग. बडिंग इनके केस में एक्सटर्नल बडिंग होती है. जैसे बेटा ये हम बनाते हैं ना, ऐसे करके एक स्पॉन्ज बन गया, तो इसने ऐसे छोटी सी एक बड बना दी. ठीक है, ये जो बड है ये इससे सेपरेट भी हो सकती है या यहीं पे ग्रो करेगी एंड इज कन्वर्टेड इनटू न्यू स्पॉन्ज. ये इसके ऑस्टिया हो गए बहुत सारे, ये इसका सबस्ट्रेटम हो गया, ये हो गया ऑस्कुलम. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से होगी, एक्सटर्नल बडिंग इसको हम बोलते हैं. एंड दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, दे हैव वेरी हाई पावर ऑफ
रीजेनरेशन। मतलब इतनी ज्यादा इनकी रीजेनरेशन की पावर होती है कि अगर आप स्पॉन्जेस को पीस भी दोगे ना, तब भी उसके सारे पार्टिकल्स हैं जो वो दोबारा जुड़ के स्पॉन्ज है जो वो बना देंगे। एंड रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में इनके सेक्सेस हैं जो मेल फीमेल सेपरेट नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। मेल एंड फीमेल सेक्सेस are not separate, that is they are hermaphrodite। gametes है जो are formed after meiosis, तो मैंने आपको बताया था कि अगर गैमीट्स मियोसिस से बनते हैं तो इसका मतलब जो पेरेंट है वो डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस हुई, हैप्लॉइड गैमीट्स बने, दोनों हैप्लॉइड गैमीट्स फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट है जो वो बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इस केस में होती है इंटरनल। एंड जो है डेवलपमेंट, दैट इज जाइगोट से सीधा स्पॉन्ज नहीं बनता, इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है कि सीधा स्पॉन्ज नहीं बनेगा, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट, लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। एंड ये जो लार्वा है, लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, अलग होता है फ्रॉम एडल्ट, तो जो लाइफ लाइन है इनकी, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम होता है इनका लाइफ लाइन। तो एक बार फिर सुन लो, फाइलम हमने किया पॉरीफेरा, इसकी एग्जाम्पल्स भी यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला एंड साइकोन इसकी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकोन, साइकोन है जो इसको हम बोलते हैं स्काइफा, साइकोन। देन स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। Euspongia, Euspongia is commonly known as bath sponge। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपने याद करनी है। एक बार फिर सुन लो फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा मेरे साथ साथ आप भी बोलो सारे कैरेक्टर्स। फाइलम पॉरीफेरा में हमने क्या बोला है कि ये जो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं और इनकी बॉडी पे पोज होते हैं, इसलिए हमने पोरीफेरा बोला। प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलर हैं, यूकैरियोटिक है एंड मोस्टली दे आर मेरीन, बट एक स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर होता है। डिप्लोब्लास्टिक है, सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, कॉलोनियल है और फिक्स्ड रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। ये एसिमेट्रिक होते हैं। बॉडी वॉल 2 लेयर्ड है, आउटर पिनाकोडर्म, इनर क्वाइनोडर्म। पिनाकोडर्म फ्लैट सेल्स एंड क्वाइनोडर्म है जो वो होते हैं कॉलर्ड सेल्स, वो वाटर करंट की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेंटर में कैनाल है विच इज स्पॉन्जोसील। इन बिटवीन द 2 लेयर देयर इज मेसोग्लिया, उसके अंदर इसका स्केलेटल सिस्टम के लिए स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं जो वो प्रेजेंट होती है। एंड पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, इनकरंट पोर्स को ऑस्टिया बोलते हैं, आउटकरंट पोर है जो उसको ऑस्कुलम बोलते हैं। ऑस्टिया के थ्रू पानी एंड फूड वगैरह है वो अंदर जाते हैं। स्पॉन्जोसील में कॉलर सेल्स है, पूरी कैविटी में उसकी मूवमेंट करते हैं पानी की। हर एक सेल है जो उससे ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, फूड लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। कुछ सेल्स इनमें ऐसे भी होते हैं जो फूड को स्टोर कर लेते हैं, हमने कहा था माइनर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है। ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं।
तो अदरवाइज डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, बिल्कुल माइनर डिवीजन ऑफ लेबर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी काफी ज्यादा होती है एंड वो बाय मीन्स ऑफ बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन है, वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है। सेक्सुअल में ये गेमीट्स बनाएंगे आफ्टर मियोसिस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और जो लार्वा है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। एग्जाम्पल्स हमने कर ली इसकी, साइकोन दैट इज काइफा, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। ठीक है, इसके अलावा और लिखनी है तो लिख लो। एक होती है लिपोसोलिना, वैसे याद इतनी ही आती है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स ही करनी है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई एग्जाम्पल नीट में कंपटीशन में नहीं आती, सब्जेक्टिव में तो आनी ही नहीं है आपको। और ये जो मैंने बेटे आपको डायग्राम दिखाया है ये सिर्फ चाहे बना लो कॉपी में आप, बट ये आपको दिखाया ताकि आपको याद रहे ये सारा कुछ कि ये ऑस्टिया है, ये ऑस्टिया है, और ये जो ऑस्टिया है ऑस्टिया के थ्रू यहाँ से वाटर करंट से ऐसे देखो ये ऐसे पूरा सेल होता है बेटे यहाँ पे ना, जिसके दोनों साइड पे ऐसे पोर्स होते हैं। तो ये पानी अंदर चला गया स्पॉन्जोसील में, यहाँ स्पॉन्जोसील भर जाएगी, ये बंद हो जाएगा, फिर सर्कुलेट करेगा वाटर, ये पूरा फूड वगैरह ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट सब कुछ इसको दे देगा, और फिर पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक, तो ये हमने किया फाइलम पोरिफेरा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला फाइलम करेंगे दैट इज सिलेट्री।